इसे ऑनलाइन लिखित परीक्षा के प्रश्नों का उत्तर दिया गया। ये आपकी एफआईआर है, समझो इसको बच्चों। यह उत्तर प्रदेश पुलिस की एफआईआर है। इसके लिए डायरेक्ट जिम्मेदार डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उत्तर प्रदेश है और डीजीपी साहब की रोज मीटिंग होना चाहिए उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ। वो जिम्मेदार हैं। सब कुछ आ गया इसमें, कपटपूर्ण। इसका मतलब ये 15 लाख रुपए देकर डिवाइस का प्रयोग करके, उपकरणों का प्रयोग करके, अनुचित साधनों का प्रयोग करके व्यवस्थापक, संचालक, प्रबंधक ने लेके उन युवा और युवतियों और बच्चियों की जगह को घेरा है जो ईमानदारी से परीक्षा दे रहे थे, जो मेहनत से परीक्षा दे रहे थे, जिनके स्थान पर ये 15-15 लाख वाले बैठा दिए गए। हमारा विरोध किसी युवा से नहीं है, हमारा विरोध ईमानदारी के विपरीत काम करने वालों से है। हमारा विरोध इन लोगों से है कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उपकरण का कपटपूर्ण, अनुचित साधनों का प्रयोग करके किया गया। क्यों किया गया? आप कहां थे? आप विधानसभा में बोल रहे हैं हमारे में कोई घोटाला नहीं हुआ। दुमुहा सांप वाली बात हो रही, इधर आप ये कह रहे हैं। आप वही हैं योगी, आप वही हैं संत, आप वही हैं महाराज जिनके ऊपर उत्तर प्रदेश के लोगों के सरताज आप हैं। आप पर भरोसा किया लोगों ने, आपके दुख को देखा है लोकसभा में रोते हुए। मैं भी रोया था आपके साथ जब आप लोकसभा में रो रहे थे कि आपके साथ लोग ऐसा कर रहे हैं, एफआईआर कर रहे हैं, गिरफ्तार करवा रहे हैं। पूरे देश की आत्मा रोई थी। इन युवाओं के परिवार वाले भी रोए थे, इनके माता पिता भी रोए थे कि हमारे योगी के साथ कैसे ऐसा हो सकता है। और उसका जवाब दिया, आपको मुख्यमंत्री बनाया। दोबारा जवाब दिया, दोबारा और अधिक बहुमत से मुख्यमंत्री बनाया गया आपको। लेकिन उसके बाद आप इन पर ध्यान ना दें, ये दुखद है। लिस्ट है पूरी, एक जगह की नहीं है एफआईआर। ऐसी एफआईआर लखनऊ उत्तरी 118/22, मैं नंबर बोल रहा हूं एफआईआर के, इनकी अलग लिस्ट। प्रयागराज, आपका बहुत सुंदर बनाया हुआ प्रयागराज, जिसको आपने इलाहाबाद से प्रयागराज बनाया, बहुत अच्छा किया आपने। इलाहाबाद संगम सिटी, देश की पुराने हाई कोर्ट्स में से एक इलाहाबाद प्रयागराज, उसके नीचे ये घोटाले हुए, वहाँ एफआईआर दर्ज हुई। लगातार यही कंप्यूटर डिवाइसेस, अनुचित साधन, बेईमानी पूर्वक जालसाजी करके ये किया गया। और इसके बाद आप इसी में एक व्यक्ति इसी एफआईआर में यहाँ बैठा हुआ एक सीट पे बंद हो रहा है, अरेस्ट हो रहा है। यहीं पे दूसरी सीट पे बैठा हुआ 15 लाख वाला सेलेक्ट हो रहा है, उसको मेडिकल की आप डेट दे रहे हैं। और वहीं पर तीसरी नंबर पे बैठा हुआ ईमानदार छात्र जो अपनी मेहनत से परीक्षा दे रहा है, उसे अब बाहर कर रहे हैं। सवाल यहाँ पर एक नहीं है, सवाल ऐसे कई हैं जो कि ऑनरेबल हाई कोर्ट में जब ये मामला पहुँचेगा तो ये सारे सवाल उठाए जाएंगे, सारी एफआईआर उठाई जाएंगी, ये देखी जाएंगी, ये सब एसपी साहब के बयान देखे जाएंगे। एक एसपी नहीं, सब राज्य जिलों में ऐसा हुआ, उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में ऐसा हुआ है। और ब्लैक लिस्टेड जिस व्यापक घोटाले में 60 लोगों की मौतें हो गई, क्या क्या उनके साथ नहीं हुआ, और उनके उसी कंपनी को आपने फिर यहाँ दे दिया। ऐसी क्या बात थी? कुछ ना कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी साहब, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता है। कुछ ना कुछ तो बड़ी मजबूरियाँ रही होंगी जो आपको बेवफा होना पड़ा अपने लोगों से, अपने उत्तर प्रदेश के लोगों से। कि इतनी भ्रांतियाँ हैं जिसके लिए आप लोग एकजुट हो। आपकी एकता का ना होना ऐसे लोगों को फ़ायदा पहुंचता है। आपके पास धन नहीं है, ना आप 15 लाख दे पाए, लेकिन मेहनत आपने की है, आपने बहुत मेहनत की है, छात्रों ने, आपके परिवार वालों ने मेहनत की है। आप लोगों ने उस तरह से कार्य किया है जिस तरह से एक सच्चा बेरोजगार प्रदेश का युवक कार्य कर सकता है। तो इसमें सब लोग एक हों, अपना मंतव्य बनाएं। जिसको मुझसे मिलना हो मुझसे मिले, आकर मिलना हो आकर मिले, फ़ोन पर मिलना हो फ़ोन पर मिले। मैं यहाँ ये ऑफिस से बोल रहा हूँ, ये 20-25 लोग आज भी आए हैं, कल भी आए थे 20-25 लोग अलग से ये आए थे। ये लोग सब लोग एक होके, एक साथ होके अपने न्याय, अपने हक की, अपने अधिकारों की लड़ाई, ये किसी और से नहीं लड़ना। हमें लोकतांत्रिक तरीके से, शांति से, कानूनी तरीके से हम
उनकी तरह नहीं लड़ना चाहते हैं, अग्निवीर की तरह लड़ाई नहीं लड़ना चाहते हैं। हम अपने देश की संपत्ति की एक सुई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, एक कील को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। हम एक पेड़ के पत्ती की जो गमले में लगी उसको भी नहीं नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन हम अपने अधिकारों को पाना चाहते हैं कि हमारे अधिकार मिले, ईमानदारी वालों को भी नौकरी मिले। 15 लाख वाला जो दे के गया है, फिर आप कहेंगे कि 15 लाख वाला दरोगा तो आप बना लोगे, लेकिन फिर वही हाल होगा, वो अपने 15 लाख के दे के 15 करोड़ बनाएगा। आपकी सरकार पर हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। भ्रष्टाचार युक्त सरकार उत्तर प्रदेश की कही जाएगी, लेकिन आपकी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए, ऐसी आशा करते हैं। आप तपस्वी हैं, आप सन्यासी हैं, आप महाराज हैं, आप परिवारवाद से मुक्त हैं, आप जातिवाद से मुक्त हैं, सब तरफ से मुक्त हैं, लेकिन इन बच्चों के भविष्य के साथ आप अपने त्याग, तपस्या, बलिदान जो आपने कमाया है, जो आपकी पार्टी की पराकाष्ठा रही है कि भय, भूख, भ्रष्टाचार हम मिटाएंगे, इन छात्रों में भय है कि इनका भविष्य क्या होगा, इनके पेट में भूख है कि हमारे परिवार का क्या होगा, अब हम कैसे रोजगार पाएंगे। ये भ्रष्टाचार के दुखी हैं, इन्हें भ्रष्टाचार के द्वारा लात मार दी गई। भ्रष्टाचार आया, 15 लाख का ब्रीफ केस लेके और इनको बाहर कर दिया और अपना जाके सीट पे बैठने की तैयारी कर रहा है, मेडिकल कर रहा है। हर चीज़ कोर्ट में पहुंचे, इससे पहले आपको भी देखना चाहिए और आप सबको भी एकजुट होकर इस मुहिम में हम आपके साथ हैं। हम इलाहाबाद हाई कोर्ट भी जाएंगे, आप लोगों की याचिकाओं पर इकट्ठे हो रहे हैं सब लोग, सबकी याचिका लगाएंगे और सब इकट्ठी मजबूती से करेंगे और आपके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, जैसे और लोगों के लिए जीवन में लड़ाई लड़ी है, और उस लड़ाई को लड़ेंगे। अपने माता पिता के मान सम्मान को जो हमने उन्हें वादा दिया है कि हम हर उस व्यक्ति की मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे जो लगेगा कि उसे कमज़ोर हैं, हमारी सुनवाई नहीं हो पा रही है, हम उसके लिए करेंगे। और इस चैनल के माध्यम से यही है कि आप तक इस बात को खबर पहुंच सके, आप देख सकें, कोई ये ना भ्रांति पैदा हो कि ये कहाँ जाते हैं या वो कहाँ जाते हैं। कम्युनिकेशन गैप है, जैसे बहुत से बच्चे गाज़ियाबाद से आए, बहुत से हमारी बेटियां आई, बहनें आई, बैठी हैं यहाँ, देख रहे हैं आप, तो उनको ये लगे, इसीलिए मैं चाहता हूँ आप लोग आएँ तो हमारे पास आएँ, हम आपके लिए समय देंगे। समय है किसके लिए? समय है किसके लिए? आप लोगों के लिए नहीं अगर है, तुम्हारे सबके भविष्य के लिए मैं समय नहीं दे पाऊंगा, फिर उस जीवन का क्या अर्थ है। हम तुम लोगों के लिए भी समय दें, तुम लोगों के लिए काम करें, तुम लोग आओ, मिलो, हमसे मिलो, डायरेक्ट मिलो। कोई लग रहा होगा किसी को कि पता नहीं क्या होगा, हमारे पैसे जायज़ जगह पहुंच रहे हैं, नहीं पहुंच रहे हैं, हमारी याचिका लगेगी, नहीं लगेगी, कहां लगेगी, कोई सवाल हैं, कोई जवाब हैं, कोई कट ऑफ लिस्ट को लेके सवाल है, कोई मेरिट को लेके सवाल है, कोई भर्ती को लेके सवाल ये है कि मेडिकल हो जाएगा, कोई सवाल है कि ट्रेनिंग होने लगेगी तो क्या होगा, हमारी सर्विस का क्या हो गया, हम कैसे कर पाएंगे, हम सर्वाइव कैसे करेंगे, कहीं हम याचिका करके कुछ गलत तो नहीं कर पाए, हो जाएगा, सही रहेंगे, हमें लाभ मिलेगा इसका, हमारे परिवार की क्या सोच है। बहुत सवाल होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। उन चीज़ों को करने के लिए सब आपको देखना है, आप सब एक रहें। जहाँ कहीं आपको डाउट हो, मैं तो गूगल पे भी उपलब्ध हूँ, आप डालेंगे डॉक्टर AP सिंह एडवोकेट डालेंगे, AP सिंह एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट डालेंगे तो ये चेहरा आपको दिख जाएगा सब जगह। ये मेहनत का फल है, माता पिता के आशीर्वाद का फल है, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं। बेहिचक होके जो आप में शंका समाधान आपके लेके, परिवार को लेके, आपके मित्रों में लेके, दोस्तों को लेके, फैमिली में लेके, आपके कोचिंग वालों को लेके, जिस किसी को सवाल हो, खुलेआम आइए। हमारा ऑफिस का एड्रेस है FA 329 मानसरोवर गार्डन, रिंग रोड, महात्मा गांधी मार्ग पे उपलब्ध है, वहाँ आपको मिलेगा। फ़ोन करके आएँ, नंबर भी हमारा उपलब्ध है, ये सब फ़ोटो भी ले चुके हैं, यहाँ के मिल चुके हैं। 9810368152, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 9810368152, ये मेरा पर्सनल नंबर है। फ़ोन करें इस पर, कोई हिचक नहीं। मैं ऐसा वकील हूँ कि आसमान छूने के बाद भी पैर धरती पे रखना जानता भी हूँ और चाहता भी हूँ कि मेरे पैर धरती पे रहें। मैं नहीं